Good morning, dear students. Dear students, this is Atul Tyagi. Students, today we will study about few things that we should not miss in our physics. फिजिक्स से लेकर कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें हैं जो हमें मिस नहीं करनी चाहिए. बेसिकली स्टूडेंट्स काफ़ी मिस्टेक्स करते हैं, तो उन एरर्स को आप लोग ना करें, इसके लिए ये वीडियो बनाई गई है. पहले हम स्टार्ट करते हैं एसआई ड्राइव्ड यूनिट्स विद स्पेशल नेम्स. जैसे फ्रीक्वेंसी का जो एसआई यूनिट है वो हमारी हर्ट्ज़ हैं. हर्ट्ज़ एक साइंटिस्ट थे, हेनरिच हर्ट्ज़, और उनके नाम पर हर्ट्ज़ बताया है इसकी यूनिट को. ठीक है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट जो है हर्ट्ज़ बनी किनके नाम पर? हेनरी हर्ट्ज़ के नाम पर, जो एक साइंटिस्ट थे. डियर स्टूडेंट, जब भी हम किसी साइंटिस्ट के नाम पर कोई यूनिट बनती है तो हम उसे जब लिखते हैं तो आप ऐसे नहीं लिखेंगे. जैसे कंसीडर कर लीजिए 5 हर्ट्ज़ की बात कर लें हम. जस्ट ए मिनट, कंसीडर कीजिए यदि हम 5 हर्ट्ज़ लिख रहे हैं तो हम 5 हर्ट्ज़ HERTZ ऐसे नहीं लिखेंगे. या तो हम लिखेंगे 5HERTZ या फिर हम लिख सकते हैं 5HZ. ठीक है, तो यदि कोई ऐसा यूनिट हमारी किसी साइंटिस्ट के नाम पर है तो उस सिचुएशन में हम जब भी यदि फुल फॉर्म में लिख रहे हैं तो हमें स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट करना होगा. ऐसे ही फोर्स, थ्रस्ट और टेंशन, इन तीनों की यूनिट न्यूटन है. तो या तो आप इस टाइप से लिखेंगे 5 न्यूटन, 7 न्यूटन, 10 न्यूटन जो भी है, या फिर 5, 7, 10 जो भी कुछ है इस टाइप से लिखेंगे. सिमिलरली एनर्जी, वर्क और जो क्वांटिटी ऑफ हीट है इनके लिए जूल है हमारा. तो ये हमारे जो जूल साइंटिस्ट थे जेम्स प्रेस्कॉट जूल, उनके नाम पर बनाई गई और यहाँ पर हमने उसे कैपिटल लेटर्स में इस टाइप से लिखा है. ऐसे ही प्रेशर, स्ट्रेस, इनके लिए हम यूज़ करते हैं बेसिकली पास्कल को यूज़ करते हैं. या तो इस टाइप से लिखेंगे या फिर इस टाइप से लिखेंगे. क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज, इनके लिए हम कूलम यूज़ करते हैं. या तो इस टाइप से लिखेंगे तो स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे, और यदि केवल सिंबल यूज़ करना है तो कैपिटल सिंबल यूज़ करेंगे. ओके, कैपिटल सी यूज़ करेंगे. नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर ईएमएफ, दैट इज़ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. उसके लिए या तो यदि वोल्ट पूरा लिख रहे हैं तो स्मॉल वी से स्टार्ट करेंगे, और यदि केवल हमें सिंबल यूज़ करना है तो कैपिटल वी यूज़ करेंगे. पावर और रेडिएंट फ्लक्स, इनके लिए हम वॉट यूज़ करते हैं. यदि इस टाइप से लिखना है तो स्मॉल डब्ल्यू से लिखेंगे, और यदि केवल सिंबल यूज़ करना है तो कैपिटल डब्ल्यू यूज़ करेंगे. कैपेसिटेंस के लिए जो एसआई यूनिट है वो हमारी फैरड है. तो यदि हम कंप्लीट लिख रहे हैं तो स्मॉल एफ से लिखेंगे, और यदि केवल सिंबल यूज़ करना है तो कैपिटल एफ यूज़ करेंगे. ठीक है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के लिए हम ओम यूज़ करते हैं. यदि हम कंप्लीट लिख रहे हैं तो स्मॉल ओ से स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज सिंबल यूज़ कर रहे हैं तो ये वाला जो हमारा ओमेगा का सिंबल है, कैपिटल ओमेगा, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, उसको यूज़ करेंगे. ठीक है. कंडक्टेंस के लिए भी हमारा इसी टाइप से है. और नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या फिर मैग्नेटिक इंडक्शन, इनके लिए हम टेस्ला यूज़ करते हैं, टेस्ला साइंटिस्ट के नाम पर. और स्मॉल टी से स्टार्ट करेंगे यदि हम पूरा लिख रहे हैं यूनिट, और यदि केवल सिंबल यूज़ कर रहे हैं तो कैपिटल टी यूज़ करेंगे. सिमिलरली इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस के लिए हम हेनरी यूज़ करते हैं टर्म, और कैपिटल एच. यदि हम सिंबल यूज़ कर रहे हैं तो केवल कैपिटल एच यूज़ करेंगे. ठीक है, और यदि कंप्लीट लिख रहे हैं तो हेनरी का हमारा स्मॉल एच से स्टार्ट करेंगे. सिमिलरली मैग्नेटिक फ्लक्स है हमारा, वेबर एक साइंटिस्ट थे उनके नाम पर बना है. तो यदि हम पूरा लिख रहे हैं तो डब्ल्यू स्टार्ट, डब्ल्यू वेबर जो लिखेंगे उसका डब्ल्यू स्मॉल होगा. ठीक है, और यदि हम सिंबल यूज़ कर रहे हैं तो कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल बी यूज़ करेंगे. इल्यूमिनेंस आपके सिलेबस में नहीं है, उसके लिए लक्स यूज़ करते हैं, एलेक्स. ठीक है, ल्यूमिनस फ्लक्स, ल्यूमिनस पावर, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है. एक्टिविटी या फिर आपका रेडियो न्यूक्लियाइड्स या फिर रेडियो एक्टिव सोर्स हमारा, उसके लिए जो हम टर्म यूज़ करते हैं दिस. ठीक है,
तो यहाँ पर हम बेकेरल यूज़ करते हैं, साइंटिस्ट बेकेरल थे हमारे, उनके नाम पर, और स्मॉल बी से लिखेंगे यदि आप उसे कंप्लीट लिखना चाहते हैं। अदरवाइज उसका सिंबल यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ कैपिटल बी स्मॉल क्यू, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैक्सवेल यदि सी एस की बात कर रहे हैं हम, एम एक्स यूज़ करेंगे, और एब्जॉर्ब डोज या फिर एब्जॉर्ब डोज इंडेक्स बोल सकते हैं तो ग्रे यूज़ करेंगे उसके लिए यूनिट। और यदि कंप्लीट लिखना है तो स्मॉल जी आर ए वाई लिखेंगे, और यदि केवल हमें उसका सिंबल यूज़ करना है तो कैपिटल जी स्मॉल वाई यूज़ करेंगे, ठीक है। ऐसे ही हैं कुछ हमारी स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं स्टूडेंट्स। बेसिकली इसमें समटाइम्स स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी स्केलर क्वांटिटी है, कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर आपको कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़, उनके सिंबल, ठीक है, उनके एसआई यूनिट, ठीक है, उनके डायमेंशनल फार्मूला, और उसके साथ साथ जो रिमार्क है इसमें क्या है, उनका या तो कोई फार्मूला वगैरह होगा या उनसे रिलेटेड कोई स्पेशल बात है उसको इसमें दिया हुआ है रिमार्क में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहली जो क्वांटिटी है दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हमने वेक्टर ई से रिप्रेजेंट किया। ध्यान रखना यदि किसी क्वांटिटी पर इस टाइप से कोई एरो लगा हुआ है मींस वेक्टर क्वांटिटी है वो हमारी, ठीक है। तो और यदि नहीं लगा हुआ है तो स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ से हमें वेक्टर स्केलर भी डिफरेंस क्लियर हो जाएगा, मतलब याद रहेगा कि कौन सी क्वांटिटी हमारी वेक्टर है, कौन सी स्केलर है। आप लोग 9th स्टैंडर्ड से ही पढ़ते आ रहे हैं स्केलर्स एंड वेक्टर्स, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी या फिर वेक्टर क्वांटिटी के लिए आप इसे इसमें देख सकते हैं, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलम, इसका जो डायमेंशनल फार्मूला यहाँ दिया हुआ है और ये रिमार्क में इसका फार्मूला दिया हुआ है, ठीक है। आपका E इक्वल्स टू एफ बाई क्यू भी होता है, E इक्वल्स टू 1/4π क्यू बाई आर स्क्वायर भी होता है, ठीक है। और लास्ट में इन्होंने ये भी लिख दिया है कि वो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स है नेक्स्ट, उसके बारे में आप देख लीजिए, क्योंकि यदि मैं हर एक को इंडिविजुअली बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। डाइपोल मोमेंट, उसके बाद लीनियर चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में हम पहले भी बता चुका हूँ पिछली वीडियो में। सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इन तीनों के बारे में पहले पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, पोलराइजेशन है, ठीक है। उसके बाद कैपेसिटेंस है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है हमारा, परमेबिलिटी है हमारा, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, या वैक्यूम कह सकते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, टॉर्जन कांस्टेंट या रिस्टोरिंग टॉर्क, ठीक है, पर यूनिट ट्विस्ट ऑफ द स्प्रिंग, डाइपोल मोमेंट, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक फ्लक्स, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, नेक्स्ट इज magnetic intensity or magnetic field strength, next is magnetic susceptibility, next relative magnetic permeability। डियर स्टूडेंट्स, इनमें कुछ क्वांटिटीज़ हमारी 11th स्टैंडर्ड में काम में आएंगी तो कुछ हमारी 12th स्टैंडर्ड में काम में आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मैग्नेटिक परमेबिलिटी, नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, नेक्स्ट इज EMF, नेक्स्ट इज सेल्फ इंडक्टेंस। 28th क्वांटिटी हमारी म्यूचुअल इंडक्टेंस, 29th क्वांटिटी है हमारी RMS वोल्टेज, नेक्स्ट है हमारी RMS करंट, RMS स्टैंड फॉर रूट मीन स्क्वायर। इंडक्टिव रिएक्टेंस, नेक्स्ट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, नेक्स्ट इज इम्पिडेंस, नेक्स्ट इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट इज क्वालिटी फैक्टर, नेक्स्ट इज पावर फैक्टर, नेक्स्ट इज पाथ लेंथ, नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट, नेक्स्ट इज वेलोसिटी, वो हमारी एवरेज वेलोसिटी है फर्स्ट पार्ट में जो शो की हुई है, ये वाली जो शो कर रखी है दिस द एवरेज वेलोसिटी, और नेक्स्ट सेकंड में जो हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ठीक है। ऐसा यूनिट या फिर डायमेंशनल फार्मूला दोनों सिचुएशन में सेम रहेगा, फॉर्मूले में थोड़ा सा स्लाइटली वेरिएशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज स्पीड, इसमें भी हमारा इसी टाइप से दिखाया गया है, फर्स्ट इज एवरेज एंड सेकेंड इज इंस्टेंटेनियस। नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन, उसमें भी फर्स्ट इज एवरेज एंड सेकेंड इज इंस्टेंटेनियस। नेक्स्ट इज पोजीशन वेक्टर। 43 जो हमारी यूनिट है फिजिकल क्वांटिटी, सॉरी, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट इज वेलोसिटी, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस प्रोजेक्टाइल मोशन। इसमें हमारी कई सारे टर्म्स हैं जैसे कि टाइम ऑफ फ्लाइट है, मैक्सिमम हाइट है, ठीक है। तो इधर राइट साइड में, राइट मोस्ट साइड में जो दिखा रखा है उनके फॉर्मूले दिए हुए हैं, जो हमारे
रिमार्क वाले में थे, ये रहा फार्मूला, ये रहा, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट है सेकंड मैक्सिमम हाइट, नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। सर्कुलर मोशन में क्या आता है हमारा, एंगुलर स्पीड, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, नेक्स्ट इज प्रेशर, नेक्स्ट इज डेंसिटी, नेक्स्ट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी, नेक्स्ट इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, नेक्स्ट इज रेनॉल्ड नंबर, नेक्स्ट इज सरफेस टेंशन, नेक्स्ट इज इंटरनल एनर्जी, नेक्स्ट इज हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, next is specific heat capacity or at the constant pressure or at constant volume, next is efficiency of heat engine, next is coefficient of performance of the refrigerator, or next is period, next is frequency, next is angular frequency, next is phase constant, next is force constant, next is damping constant, next is wavelength, next is propagation constant, next is wave speed, next is beat frequency, next is momentum, next is force, next is impulse, next is friction, next is फ्रिक्शन हमारा किस टाइप का है, स्टैटिक है हमारा फर्स्ट पार्ट में, और जो सेकंड है उसमें हमारा काइनेटिक शो है, ये हमारा स्टैटिक है, दूसरा हमारा काइनेटिक है, ठीक है। नेक्स्ट इज वर्क, नेक्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी, नेक्स्ट इज पोटेंशियल एनर्जी, नेक्स्ट इज स्प्रिंग कांस्टेंट, नेक्स्ट इज हाँ, next is power, next is gravitational constant, next is gravitational potential energy, next is gravitational potential, and the last is gravitational intensity. तो डियर स्टूडेंट्स, आप इन सभी क्वांटिटीज़ को एट अ सिंगल वॉच आप देख सकते हैं, इनके सिंबल्स देख सकते हैं, उनसे रिलेटेड एसआई यूनिट्स देख सकते हैं, और उनके डायमेंशनल फार्मूला प्लस उनसे रिलेटेड जो यूजुअली फार्मूले इसमें यूज़ किए गए हैं उनको आप स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। अब अर्थ से रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, अर्थ का मास दिया हुआ है स्टार्टिंग में, यहाँ पर हमारा अर्थ का मास दिया हुआ है, ये रहा। उसके बाद मीन रेडियस दिया हुआ है अर्थ का, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है हमारा वो दे रखा है, नेक्स्ट इज एस्केप स्पीड या एस्केप वेलोसिटी जो है हमारी वो दी हुई है, नेक्स्ट इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वो दिया हुआ है, और नेक्स्ट इज मीन इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस, ये हमारा ये दिया हुआ है। तो ये 6 टर्म्स हैं जो हमारे अर्थ से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट है हमारे कुछ हमारे अदर फंडामेंटल कॉन्स्टेंट्स हैं जो फिजिक्स में काफ़ी यूज़ किए जाते हैं, ये आपको बेसिकली याद हो तो ज़्यादा अच्छा है। हालांकि जब एग्ज़ाम्स होते हैं तो उस टाइम ये कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू दी हुई होती है, बट फिर भी आप कुछ लर्न कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम स्मॉल सी से रिप्रेजेंट किया जाता है हमारा, ठीक है, और इसकी वैल्यू तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम, ओके। नेक्स्ट इज एलिमेंट्री चार्ज, जो आपको पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, हालांकि 1.602 समथिंग होता है इंटू 10⁻19 कूलम, बट आपको 1.6 × 10⁻19 कूलम ही सफिशिएंट है। नेक्स्ट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, नेक्स्ट इज यूजीसी दैट इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, नेक्स्ट इज एवोगैड्रो कांस्टेंट, नेक्स्ट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, स्टीफन कांस्टेंट। डियर स्टूडेंट्स, इनमें पहले फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है, उसके बाद उनका सिंबल और उसके बाद उनकी वैल्यू। मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस एट एसटीपी, नेक्स्ट है हमारा परमिटिविटी कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट इज परमेबिलिटी कांस्टेंट, म्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट स्मॉल h से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन मास, मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट इज मास ऑफ प्रोटॉन। नेक्स्ट इज रेशो ऑफ प्रोटॉन मास टू द इलेक्ट्रॉन मास, मतलब mp/me। ये भी यूज़ किया जाता है, काफ़ी कई बार यूज़ किया जाएगा, 12th स्टैंडर्ड में भी काफ़ी यूज़ किया जाता है न्यूमेरिकल्स में। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन चार्ज टू द मास रेशो, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का उसके मास के साथ जो रेशो है वो। नेक्स्ट इज न्यूट्रॉन मास, मास ऑफ न्यूट्रॉन है हमारा 18 है हमारा हाइड्रोजन एटम का मास, ठीक है। और नेक्स्ट इज ड्यूटेरियम एटम का मास, ठीक है। नेक्स्ट इज हीलियम एटम का मास, एंड 20th इज म्यूऑन मास, मास ऑफ म्यूऑन, ठीक है। 21 में हमारा इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है हमारा,
ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोटॉन मैग्नेटिक मूवमेंट है, नेक्स्ट इज बोहर मैग्नेटॉन है, नेक्स्ट इज न्यूक्लियर मैग्नेटॉन है, और नेक्स्ट इज बोहर रेडियस है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका रिडबर्ग कांस्टेंट, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन कॉम्पटन वेवलेंथ, ठीक है ना। नेक्स्ट इज फेराडे कांस्टेंट। कुछ हमारा एस्ट्रोनॉमिकल डेटा है। अर्थ से जो डिस्टेंस है, मून की डिस्टेंस हमारी कितनी है, हमारी 3.82 इंटू 10⁸ मीटर। सन से जो डिस्टेंस है वो है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। जो हमारा सबसे पास वाला स्टार है अर्थ से वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, उसकी जो डिस्टेंस है वो है 4.04 इंटू 10⁻16 मीटर। जो गैलेक्सी का सेंटर है अर्थ से वो है 2.2 इंटू 10⁻20 मीटर डिस्टेंस पर। और जो एंड्रोमीडा गैलेक्सी है उसकी जो डिस्टेंस है अर्थ से वो है 2.1 इंटू 10⁻22 मीटर, ठीक है ना। और अर्थ से जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है उसकी जो डिस्टेंस है नियरली 10⁻26 मीटर है, ठीक है। अब सन, अर्थ और मून के बारे में थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन है। पहले आपको लेफ्ट मोस्ट जो शो किया हुआ है वो प्रॉपर्टीज़ शो की गई हैं इनकी। सेकंड में यूनिट है उनका। थर्ड में सन के साथ क्या है वैल्यू, अर्थ के लिए क्या वैल्यू है और मून के लिए क्या वैल्यू है, ठीक है। मास किलोग्राम में है। सन का मास कितना है 1.99 इंटू 10⁻30 किलोग्राम है, ठीक है। जबकि अर्थ का मास 5.98 इंटू 10⁻24 किलोग्राम है, सॉरी 24, हाँ। नेक्स्ट इज 7.36 इंटू 10⁻22 किलोग्राम, ये हमारा मून का मास है। मीन रेडियस जो है हमारी मीटर में दी हुई है। सन के लिए कितनी है हमारी 6.96 इंटू 10⁸, अर्थ के लिए 6.36 इंटू 10⁶, और मून के लिए 1.74 इंटू 10⁶, ठीक है ना। ऐसे ही मीन डेंसिटी दी हुई है किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, ये सन के लिए, ये हमारी अर्थ के लिए, ये हमारी मून के लिए। हमें यहाँ एक चीज़ दिख रही है, हमारी अर्थ डेंस है, किससे, मून से ज़्यादा डेंस है, और मून की डेंसिटी जो है हमारी सन से ज़्यादा है, क्योंकि बेसिकली जो सन बना हुआ है गैसेस क्लस्टर है, ठीक है। गैसेस का एक क्लस्टर है जो सन है, ठीक है। इसलिए सन की डेंसिटी बहुत कम है। फ्री फॉल जो हमारा दिया हुआ है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है हमारा। सन पर 274 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इतना फ्री फॉल एक्सेलरेशन होगा हमारा सरफेस पर। अर्थ पर 9.8 होता है, और मून पर अर्थ का 1/6 होता है करीब करीब, दैट इज़ 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एस्केप वेलोसिटी जो होती है हमारी किलोमीटर पर सेकंड में दी हुई है, सन पर बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ 618 किलोमीटर पर सेकंड। अर्थ का आपको पता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, और मून पर काफ़ी कम है, दैट इज़ 2.38 किलोमीटर पर सेकंड। रेडिएशन पावर जो हमारी सन की दी हुई है, ठीक है ना। और पीरियड ऑफ रोटेशन हमारा जो दिया हुआ है वो ये सन के लिए दिया हुआ है, और ये हमारा अर्थ के लिए दिया हुआ है, ये हमारा मून के लिए दिया हुआ है, ठीक है। सॉलिड एंगल होता है, उसकी वैल्यू दी हुई है यहाँ पर हमारी। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, 1 मैक्सवेल में कितने वेबर होते हैं ये आपको यहाँ से दिख रहा है, ठीक है। या फिर 1 वेबर में मैक्सवेल कितने होंगे 10⁸ मैक्सवेल होंगे, ठीक है। ये कुछ मैथमेटिकल साइंस हैं जो आपको काफ़ी यूज़फुल है। इक्वल का साइन है आप बहुत पहले से जानते हैं, जब आप किड्स थे तब से ही जानते हैं। ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल को शो करता है ये वाला सिंबल। ये हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को शो करता है। ये नॉट इक्वल को शो करता है। ये आइडेंटिकल बताता है कि समथिंग इज आइडेंटिकल टू अनदर, दिस इज ग्रेटर देन। और यदि ये सिंबल 2 टाइम्स इस टाइप से हो तो मच ग्रेटर देन को शो करता है, दिस इज सिंबल ऑफ लेस देन। बट यदि इसी सिंबल को, इस सिंबल को ही हम इस टाइप से 2 टाइम्स बना दें तो इट इज़ मच लेस देन, ठीक है। ये जो सिंबल है ये हमें बताता है कि समथिंग इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन इसलिए क्योंकि हमारा ये वाला सिंबल है, और इक्वल टू इसलिए क्योंकि इस टाइप का सिंबल है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं दिस इज दिस, ओके। दोनों सिंबल एक ही बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिमिलरली दिस इज द सिंबल इज लेस देन और इक्वल टू, इस वाले सिंबल के लिए हम नो लेस देन भी कह देते हैं।
समटाइम्स, और इस वाले सिंबल के लिए हम नो मोर देन भी कह देते हैं, ठीक है। दिस इज द सिंबल ऑफ प्लस एंड माइनस, ठीक है। ये प्रोपोर्शनल का सिंबल है, दैट इज इस टाइप का सिंबल जो होता है। ये समेशन का सिंबल है, दैट इज सिग्मा, और ये हमारा एक्स एवरेज लिखा हुआ है, एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपेंशंस। इसका काफ़ी यूज़ होता है हमारा साइन थीटा की वैल्यू लिखने के लिए। हमें थीटा माइनस थीटा क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा पावर 5 बाय फैक्टोरियल 5, इस टाइप से वैल्यू लिखते चले जाते हैं, और हम उसकी साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं यदि हमें थीटा की वैल्यू पता है। ऐसे ही हम यदि थीटा की वैल्यू पता है तो कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं इस सीरीज़ के थ्रू। और यदि टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है, यदि हमें थीटा की वैल्यू पता है तो हम टेन थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं इस वाली सीरीज़ के थ्रू। ध्यान रखना है, साइन में और कोस में फैक्टोरियल यूज़ किया जाएगा, लेकिन टेन में फैक्टोरियल यूज़ नहीं किया जा रहा है, ठीक है। ये लॉगरिथमिक एक्सपेंशन है, ठीक है, आप इसे लर्न कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज ये एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन है, ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल सीरीज है। ये बाइनोमियल थ्योरम है हमारा। उसके बाद कुछ हमारे इम्पोर्टेंट नंबर्स हैं और उनकी वैल्यूज़ हैं, जैसे पाई की वैल्यू 3.1415 इस टाइप से होती है हमारी, 22/7 भी कह देते हैं अप्रोक्सीमेटली। अंडर रूट 2 की वैल्यू ये है हमारी, log 2 बेस की वैल्यू ये है, ई की वैल्यू ये है, हमारा इरेशनल नंबर है आपको पता है। अंडर रूट 3 की वैल्यू ये है, हालांकि ये भी डॉटेड में चलती चली जाएगी क्योंकि ये भी इरेशनल नंबर है अंडर रूट 3 भी। log 3 बेस की वैल्यू आपकी 1.0986 है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। I hope you enjoyed the video. If you like this, please like, share and subscribe. आप लोगों के लाइक करने से हम लोग एनकरेज होते हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। और आप लोगों के पास कुछ अदर इन्फॉर्मेशन लेके मैं आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ वंडरफुल डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन।